वर्षों से आप एक जॉब के साथ में रहे। शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद से ही कुछ ही दिनों में ये समझ में आने लग गया कि ये कार्य बहुत अच्छे से मैं स्वयं भी कर सकता हूँ। कुछ वर्षों के बाद और अधिक अनुभव हासिल करके, कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करके, बैंक बैलेंस के अप्रोच को क्रिएट करके, रिस्क कैलकुलेटिव मैनर में मैं भी इस व्यापार की ओर जा सकता हूँ। शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन में जुड़े रहे। अच्छा खासा अनुभव हो गया। कैलकुलेशन प्लस स्पेकुलेशन के साथ आप जैसे चले, लोगों ने आपकी राय को अच्छे से माना भी और अब लगने लगा कि स्वयं के कार्य की ओर जाया जा सकता है। एक व्यापार जो पैतृक आधार पर चल रहा था, शुरुआत से ही आपने मेहनत की और अब ये समझ आया कि इसको एक्सपांशन दिया जा सकता है। और इन सारे ही निर्णयों के पीछे आपने एक अच्छा खासा समय लगाया और उसके बाद एक दिन आता है जब आप उस कार्य के अंदर क्रियान्वयन की तरफ, एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ जाते हैं। नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर आए। एक व्यापार चल रहा था, दूसरे व्यापार की ओर गए। वर्षों तक उसके बारे में सोच और विचार था, किंतु जैसे ही उस कार्य की ओर आए, कुछ ही दिनों में लगने लगता है निर्णय गलत ले लिया। अब बहुत बड़े पछतावे सामने खड़े हैं। व्यक्ति जो वर्षों तक एक तपस्या को तपाकर अपने साथ में स्थितियों को निर्णय की ओर लेकर जाता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद में उस निर्णय को छोड़ देता है। एक बार ये सोचने की आवश्यकता है कि जब इतना अनुभव हासिल कर लिया, क्या जिस निर्णय की ओर अब चले गए हैं वहां रुका जा सकता है? 5 वर्ष तक एक क्षेत्र विशेष के साथ में मेहनत की, 2 महीने में ही क्या ये समझ में आ सकता है कि हमने गलत निर्णय ले लिया? अभी तक जिस पोजीशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट थी और ज़्यादा सोच और समझ को विकसित करने की आवश्यकता थी, जो जोश पहले था उस जोश को अभी तक भी कुछ महीनों तक जागृत करने की आवश्यकता है। वहां पर वो व्यक्ति विशेष उस स्थिति को छोड़ देता है। 8th और 9th क्लास से आपको ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर साइंस के फील्ड में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और वहां पर आप लगातार 11th तक आते आते बहुत अच्छे से खुद को डेवलप करने वाले भी रहे। किंतु क्या कुछ ही दिनों के साथ में वो बच्चा ये समझ सकता है कि इस विषय के अंदर तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है? वहाँ एक भय व्याप्त हो जाता है। वहाँ एक अप्रोच से दूसरी अप्रोच के साथ में खुद को जो एक सिमेट्रिकल प्रोसेस के अंदर लेकर आना होता है, वहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी सी परेशानियाँ देने लगती है। वहाँ एक बार स्वयं को रोकने की आवश्यकता है। बारंबार ये कहने की आवश्यकता है कि जो निर्णय वर्षों की मेहनत के साथ में लिया है, अभी इसको हम छोड़ने वाले नहीं होंगे। यहाँ पर हम अपनी पूरी ही जद्दोजहद के साथ में प्रयास करेंगे। वहीं पर दशाएं, वहीं पर भाग्य, वहीं पर व्यक्ति का कर्म, वहीं पर व्यक्ति का आत्मविश्वास, साथ खड़े हुए लोगों का वजूद पूरे तरीके से सामने निकल कर आने वाला होता है। और इन सभी का जो मिश्रित प्रभाव है वो आपको वहां से हटने नहीं देता। किंतु आप यदि स्वयं नकारात्मक हो जाते हैं, मित्रों से मिले और कहे निर्णय गलत हो गया, घर परिवार से मिले और कहा निर्णय बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में मिले और उनको कहा कि हम तो कुछ दिनों तक इस कार्य को चला पाएंगे, तो वहां से क्या वाइब्रेशन निकल कर आ रही है, वहां से क्या एटीट्यूड निकल कर आ रहा है, ये सब कुछ दिशा को निर्देशित करने वाला होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने वर्षों तक निर्णय के लिए समय लगाया तो अब वर्षों तक रुके रहें, किंतु कुछ महीनों तक वहां पर आप ट्रेवल करें और फिर जर्नी किस हिसाब के इशारे कर रही है ये समझकर आगे बढ़ना भावी परिणामों को संभावित आधार पर सामने रखने वाला होता है। और वहां आप जब सेल्फ मोटिवेशन के साथ में हैं, खुद को बारंबार प्रत्येक दिन ये कहते हैं कि नहीं, अभी और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। आप देखिए, अंत तो गत्वा वो सिरे सामने होते हैं जिनको हम सफलता के रूपक के रूप में देखते हैं। हम यहाँ इस चर्चा के पश्चात आगे बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। 21 सितंबर 2021 के दैनिक राशिफल के पंचांग की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ चंद्रमा मीन राशि में, सूर्यदेव 4 अंश की स्थितियों के साथ में कन्या राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। प्रतिपदा एकम का श्राद्ध आज ही
पूर्ण होगा। तो वहीं पर मंगलवार के इस दिवस विशेष में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां भी रहने वाली है। और हम शुरुआत करते हैं मेष और राशि के जातकों के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक चिंताएं आकस्मिक तौर के ऊपर आपको व्यथित कर सकती है। तो वहीं जो डिस्ट्रैक्शंस लोगों के द्वारा जीवन के भीतर परोसे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर विचलित करने वाले हो सकते हैं। उससे एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ ही साथ रक्त संबंधी विकारों से हल्की फुल्की परेशानियाँ आ सकती है। जो भी मेडिकेशन का प्रोसेस है उसको अपनाकर चलिएगा। भाग्य के भरोसे किसी भी कार्य के साथ आपको यहाँ गतिमान होने से बचना चाहिए। जो भी कार्य यहाँ एक्सपोर्ट के साथ में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में जुड़े होते हैं, इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर आपके लिए प्रगति के संकेत सामने हैं, किंतु एग्जीक्यूशन का लेवल आने में थोड़ा सा समय यहाँ लग सकता है। तो वहीं आप देखिएगा कि जो कर्म आप निरंतर तौर के ऊपर अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आज वहाँ पर भी उज्जवल आधार शाम के बाद में निकल कर आने वाले होंगे। यानी पूरे ही दिन की मेहनत के साथ में निराशा थी, संशय थे, किंतु संध्या के बाद में ये मालूम चला कि एक पॉजिटिव नोट भी यहाँ आपके लिए बना हुआ है। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर वृद्धि के महत्वपूर्ण प्रतिमान स्थापित रहने वाले रहेंगे। और वहीं आप ये भी नोट करके चलने वाले रहें कि जो यहाँ पर आपको ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जाना है, दोपहर के बाद में बहुत ज़्यादा गणनाओं के बाद वहाँ बढ़ सकते हैं। मेडल संबंधी कार्य क्षेत्र में दोपहर का समय निवेश के लिहाजा ठीक ठाक कहा जा सकता है। और वहीं ये याद रखें कि यहाँ जो एकांत है वो आपको प्रिय लगने लगेगा। हनुमंत उपासना के बाद में खुद को थोड़ी देर खुद के साथ में छोड़ना और अपनी सोच के साथ में समृद्धि लेकर आना, ये भी एक बेहतर और उज्जवल संकेत आपके लिए रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि के लिए 21 सितंबर के इस दैनिक राशिफल में जो खास स्थिति है वो शेयर मार्केट को लेकर है। आप यहाँ जिस गट फील की ओर चल रहे हैं वो आपको समर्थन दे रही है। आप जिस कार्य को आज हाथ में ले रहे हैं वो आपको सम्मान दे रही है। यात्रा संबंधी कामकाज में स्वास्थ्य का और मौसम जनित स्थितियों का ज़्यादा ख्याल आप रखने वाले हों। संतान पक्ष की ओर से यहाँ जो जुड़ाव है वो और अधिक बढ़ता चला जाएगा। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, विदेश संबंधी कार्य की स्थितियों के अंदर भी पॉजिटिव नोट आपके लिए बने रहने वाले होंगे। ये आप नोट करके चलिएगा। और वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जो वृद्धि के तत्व आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे से, यानी कोई नया ऑफर आ रहा है, कुछ नया आप सीखने की ओर जा रहे हैं और वहाँ से जो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है वो लगातार व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली होती है। ये ताकत आज आपके साथ में है। आप मेडिकल फील्ड के साथ में है, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में है। एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां पंचम भाव के साथ में जब जुड़ाव रख रही हो और आप उस क्षेत्र विशेष के अंदर और अच्छे से अपने हस्तक्षेप के साथ में चलना चाह रहे हो तो विजय अपने प्रतिबिंब को लेकर आने वाली होती है। वो ही आधार यहाँ रहेगा। सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए शाम के समय अंतराल तक छोटे छोटे गैप स्वयं को आप कामकाज के मध्य जरूर दीजिएगा, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह और अच्छे से बना रहे। प्रत्येक कार्य में और रुचिकर अवस्थाएं आपको मिलती चली जाए। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, जॉब के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, खुद को कुछ नया सिखाना है, एक तरह से एक नया एनवायरनमेंट खुद को देना है, तो वहां पर भी आज का ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव नोट लेकर आने वाला रहेगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया जॉब कल्चर के अंदर जो आपको यहाँ पर एक एडवांसमेंट मिल रहा है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को यहाँ पर आप अपनाकर चलने वाले रहें।
एक से दो कार्यों के साथ में एक साथ चलना दुविधापूर्ण हो सकता है और दोनों ही कार्य अधूरे छूटने वाली स्थितियों की ओर आ सकते हैं। ये आप नोटिस करके रखिएगा कि जो कार्य एक सिरे से हाथ में ले लिया है उसकी पूर्ति के संभावित आधार आज आप साथ में लेकर चलने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन मंगलवार के इस दिवस विशेष के अंदर आपके लिए मौजूद है और वहीं जो भी कार्य यहाँ पिता के साथ में आपने निरंतर गति के साथ में आगे बढ़ाया है वहां से भी आपके लिए सकारात्मकता निकल कर आ सकती है। आप किसी एक जॉब की ओर गए थे, अभी तक आपको वहां कंफर्ट जोन नहीं मिला, अभी तक आपको वहां पर पॉजिटिविटी नहीं मिली। यह समय विशेष वहां आपके लिए काफी हद तक अब बेहतरी को स्थापित करने वाला हो सकता है। अपने भीतर की भावनाओं के साथ में एक तरह से जो स्नेह का आधार होता है वो आप जोड़ कर रखिएगा। ग्रजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंप्लेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ दशमस्त चंद्रमा की स्थितियां है वो आपको काफी हद तक मृदुभाषिता के साथ में लेकर चल रही है। रिएक्शंस दूर दूर तक भी नहीं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी नए निवेश की गतिविधियों को आप जीवन के भीतर अपनाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तब भी यह समय आपके लिए ऊर्जावान स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर संतान पक्ष को कामकाज में आप यदि जोड़ चुके हैं और यदि अभी वो पूरे तरीके से उस कार्य को समझ नहीं पा रहे हैं, स्थितियों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपना स्पेस आप जरूर देते चले जाइएगा। दोस्तों के साथ में किसी भी तरीके की संबंधों में खटास की स्थितियां थी वो आज शाम के समय के बाद बढ़ने वाली नहीं हो, इस बात पर भी आप पूरे तरीके से अपनी एक जो कॉन्शियस अप्रोच होती है उसको बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। पारिवारिक जीवन के अंदर यहाँ आपको महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी पड़ सकती है। कहीं पर भी मध्यस्थ की भूमिका निभाकर आपको चलना हो तो अपनी बातचीत के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर आप रखने वाले हों। एक पक्ष की ओर झुकने से पूर्णतया आप बचते चले जाएं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आज आपको प्राप्त है। यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको यहाँ पर परेशान कर रही थी उससे भी तनाव मुक्त होने के जो सिरे होते हैं वो सामने बने रह सकते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी लोन आदि की अप्रोच की ओर जाना चाहते हैं तब भी यहाँ पर अपने निर्णय में प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में रहें, किंतु उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा आप देरी लगाने वाले नहीं हो। यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर जो मैन मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, जो लोग साथ में जुड़े हुए होते हैं उनको मोटिवेट करने की जो रिक्वायरमेंट होती है, इन दोनों ही प्रवृत्तियों के अंदर मेजर रोल प्ले करना होगा। साथ में ही गृहस्थ को भरपूर समय दीजिएगा। सुबह सुबह की शुरुआत हनुमंत उपासना आराधना के साथ में आप करने वाले हों और वहीं ये भी समझने की ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन के साथ में आपने जो निर्णय लिया था अब लग रहा है कि इस निर्णय के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी निवेदन करेंगे कि कुछ समय तक आप स्वयं को वहीं पर जोड़े रहें। कोई भी एब्रप्ट डिसीजन की ओर बढ़ना घातक सिद्ध हो सकता है। वहीं यदि सिंह राशि की ओर बढ़ा जाए तो प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके हस्तक्षेप को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। जो आपने यहाँ प्रेजेंटेबल स्किल के साथ में खुद को प्रिपेयर किया है कि इस तरह से हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होंगे, कोई डिसाइसिव मीटिंग है, कहीं पर भी आपको एक तरह से प्रेजेंटेशन देना है, वहां आपकी ऊर्जा आज देखते हुए ही बन रही है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप यहां खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ में जो जुड़ाव पूर्णतया यहां पर निकल कर नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी थोड़ा सा झुककर स्वीकारोक्ति को बनाकर रखने की आवश्यकता रहेंगी। एजुकेशन की लाइफ के साथ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में भी साथ में चला, अब घर परिवार के सम्मुख उस निर्णय को रखना है, तब भी थोड़ा सा समय आप लगाते चले जाइएगा। यहाँ ऑफिस में क्लैशेस एब्रप्ट अप्रोच में निकल कर आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसे अनर्गल वार्तालाप के साथ में खुद को पाता है कि कुतर्क जन्म लेने लगते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में यह समय विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण संप्रेषण के आधार को लेकर आ रहा है। निर्णय ले सकते हैं किंतु लोगों के भटकाव के साथ में नहीं,
अपनी गणनाओं के साथ में। ये आप याद रखें, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में वैसे भी श्राद्ध पक्ष की स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा सौदे की ओर स्थितियां जाती नहीं है। लोगों के साथ में जो चर्चाएं इनडायरेक्ट अप्रोच में होती है, अनौपचारिक आधार को लिए हुए होती है, वहां पर आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वायु जनित विकारों से और थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी खुद को थोड़ा सा जरूर आप संभालिएगा। वहीं यदि हम कन्या राशि की ओर बढ़ें तो प्रथम तौर के ऊपर यहां आपके आत्मविश्वास की झलक बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी लोगों को, किंतु खुद उसको जग जाहिर करने से बचें। आप किसी कार्य के अंदर एक्सपर्टीज हासिल किए हुए व्यक्ति हैं, किंतु लोग अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं। आप वहां अपने अहम को दर्शाने के बजाय लोगों की मदद करने की ओर जाइएगा। आपकी छवि और विराट होती चली जाएगी, आपकी जो पोजीशन है और ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर आती चली जाएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होता है वो महत्वपूर्ण तौर के ऊपर बेटरमेंट लेकर आ सकता है। आप आईटी फील्ड के साथ में रिलेट करते हुई पर्सनैलिटी हैं, ये याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन का जो बेस है उसको और गहराई से जीवन के भीतर अपना कर चलें। कई बार व्यक्ति कहता है टेक्निकल में अच्छा हूँ किंतु कम्युनिकेशन में बेटर नहीं हूँ, कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ किंतु आंकड़े समझ में नहीं आते। तो जो समझ में नहीं आ रहा है अब वहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ में जो आप एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ इंस्टेंट ऑफर निकल कर आ सकते हैं, वहाँ खुद को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। दोपहर के समय के साथ में आलस्य और संशय ये हल्के फुल्के तौर पर सामने आकर डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। इन दोनों ही प्रवृत्तियों से आपको दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया और जो भी कार्य यहाँ किसी भी क्षेत्र में इनोवेशन के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर आपका नॉलेज, वहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको एक अलग लेवल की ओर लेकर जा रहा है, जिसको जीवन के भीतर गहराई से अपना कर आप चलते चले जाइएगा। यानी कि ऐसे निर्णय के अंदर अपनी उस अप्रोच को आप बनाकर रखने वाले हों। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर ले ऑफ जैसी चिंताएं सता रही थी, कोई और ऐसी प्रवृत्ति सामने निकल कर आ रही थी, वहां जब फुल स्टॉप लग चुका है तो अब आप आनंदित होकर पुनः अपने कार्य की ओर जुड़ते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में अब धीरे धीरे सुधार की शुरुआत आपके लिए होने लगेगी, किंतु मौसम जनित बीमारियों से अभी भी खुद को आप सावधान रखने वाले हों। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप जिस ऊर्जा के साथ में लगातार चल रहे थे उसमें यदि कमी महसूस होती है तब भी आप खुद को नेगेटिव करने वाले नहीं होंगे, खुद को सेल्फ मोटिवेशन की ओर लेकर जरूर चलेंगे। और वहीं ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि बैंकिंग संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रहा है। दोपहर के अंतराल के अंदर निर्णय में भटकाव आ सकते हैं। अपने पूरे कॉन्शियस फ्लो को बनाकर और मेंटेन करके रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इसी समय अंतराल की विशेष प्रवृत्ति ये भी है कि जो आपको यहाँ शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो और अधिक हावी हो सकते हैं। तो इसी वजह से आप अपने कार्य के साथ में सदे हुए अंदाज में चलते चले जाएं, उनको कोई भी मौका नहीं दें। वहीं व्यवहार में रूखेपन से पूर्ण कालिक तौर के ऊपर बचकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर भटकाव के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं और वो कई बार डिस्टर्बेंसेस का रीजन बनते हैं। इसी वजह से जहां से भटकाव है वहीं से जुड़ें और उसके बाद में लेखन की ओर जाएं। आप देखेंगे किस तरह का निखार सामने निकल कर आने वाला होता है। जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है वहां पर बहुत बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और वहीं पर कई बार व्यक्ति कहता है कि हम तो इसी तरह से चलते हैं, ऐसे ही चलेंगे, किंतु कई बार फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ उसको अपनाकर आप जरूर चलिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आपकी क्षमताओं के अंदर वृद्धि है। कामकाज का हुनर जो भीतर से लगातार विकसित हुआ है अब वो लोगों के सामने किसी मंच पर आता है। मंच का आशय ये है कि मीटिंग चल रही है, चर्चा चल रही है, वो भी मंच है एक तरह से, वहां से आपको और ज्यादा
पॉजिटिविटी लोगों के द्वारा प्राप्त होती चली जाएगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो शारीरिक स्तर के ऊपर कोई भी दुविधा महसूस होती है, आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जरूर लेकर जाने वाले हों। सुबह सुबह के अंतराल के अंदर जो कई बार लोगों के द्वारा आपको विचलित किया जाता है, कई बार जो ऑफिस कल्चर में उच्च अधिकारी होते हैं वो विचलित कर जाते हैं और पूरा ही दिन आपको लगता है कि खराब हो गया, मन मुटाव की स्थितियां सामने निकल कर आ गई, फ्रस्ट्रेशन है, आप किसी को भी अपने जीवन की खुशी की चाबी देने वाले नहीं रहे। इस बात को अपने साथ अपना कर चलिएगा। हालांकि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ की स्थितियों को इंगित करता चला जा रहा है। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर भी पॉजिटिविटी लगातार बनी रहने वाली होगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की गुंजाइशों को अपने जीवन के भीतर अपनाकर चलना भी आपको काफ़ी हद तक खुशियों के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है। आपसे ये प्रमुख निवेदन हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ में भी आपका कामकाज चलता है, उनसे जुड़ाव की प्रवृत्तियाँ रहती है, उनको आप मोटिवेट करते रहिएगा। एक बड़प्पन के भाव के साथ में चलने की गुंजाइशों को ज़रूर अपनाते चले जाइएगा। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ गृहस्थ को भरपूर समय देते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे। धनु राशि, कामकाजी जीवन हो या पारिवारिक जीवन, उत्साह बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। लोग हतोत्साहित कर सकते हैं, उससे संभलें। व्यापारिक जीवन में यदि बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय टाले जा सकते हों तो उत्तम है। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि कोई भी ऐसे निर्णय की ओर आप बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ किस्मत का सहारा है, तो यहाँ गफलत सामने आ सकती है। वहाँ से भी थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत रहेगी। अवसंभावित तौर के ऊपर भाग दौड़ जो सामने आ रही है उसको स्वीकार करके चलने की पूरी आवश्यकता है। वहाँ से हम स्वयं को नकारते हैं, दूर करते हैं, तो स्वयं के लिए एक नेगेटिव अप्रोच को क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में हम क्या कह रहे हैं, कितने कम शब्दों में कह रहे हैं और कितने प्रभावशाली तरीके से कह रहे हैं, ये सारी ही बातें अपने साथ आप आत्मसात करके रखने का प्रयास करें। निवेदन करना चाहेंगे कि गृहस्थ के साथ में संबंधों को आप जिस तरह से भी और अच्छे से संभाल पाएं, उनको भरपूर समय दे पाएं, वो अच्छा है। दोपहर के अंतराल के अंदर एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आ सकती है, जिससे कि कार्यों के अंदर जो एक तरह से सिमेट्री एस्टेब्लिश होनी चाहिए वहाँ थोड़ी सी दुविधा आ सकती है, उससे भी आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि हृदय जनित रोगों से पहले से ग्रसित रहे हैं तो वहाँ और ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी मीटिंग आदि की ओर आपको जाना है, ये ध्यान रखिएगा कि हनुमंत उपासना को आधार बनाकर चलें, जिससे कि भीतर के जो भी निर्बलतम आधार हैं, भय हैं, वो दूर हटते चले जाएं। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यात्रा संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए अच्छे हैं। इसी के साथ लोगों के द्वारा जो मान सम्मान आपको मिल रहा है वो प्रगति के द्योतक के रूप में है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने से आप बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप जुड़े रहे हैं, लोग आपको बारंबार सलाह दे रहे हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, किंतु आप स्वयं के साथ में जो निर्णय काबिज कर चुके, इससे इधर उधर होने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं। किसी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, दोपहर के बाद का समय अंतराल थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए भी आप निकालने वाले हों, और जो भी कार्य एक से दूसरी स्थिति की ओर जाता है वहाँ छोटा सा गैप देकर आप जरूर चलिएगा, जिससे खुद को रिफ्रेश किया जा सके, खुद को और ज़्यादा गणनाओं के साथ में लेकर चला जा सके। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में जो भटकाव बने हुए थे वहाँ पर भी आप पुनः जुड़ाव रहेंगे। यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य का उज्जवल संकेत बना हुआ है। पिता और माता की आशीष से जो भी कार्य रुके हुए थे वो यहाँ पर पूर्ण होने की स्थितियों की ओर जाएंगे। इस बात को भी अपने साथ आप बल देकर चलिएगा कि जो खर्चे व्यवस्थित स्तर के ऊपर सामने आ रहे हैं उनसे खुद को दूर हटाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पूरा ही ऊर्जावान आधार संप्रेषित करके चलने का प्रयास जरूर करें।
मकर राशि के जातकों को चाहिए कि लेखन संबंधी कामकाज में जिस हस्तक्षेप की वजह से आप जाने गए हैं उसी को बनाकर रखें। कहीं पर भी क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने वाली नहीं रहे। वहीं स्वास्थ्य में जो धीरे धीरे अब मजबूती आ रही है वो आपके सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में है, उसके साथ में अहम करने से बचिएगा और अधिक शारीरिक स्वास्थ्य की स्थितियों के अंदर और कैसे मजबूत हुआ जा सकता है वो आपको विचार जरूर करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया धनागमन आपके लिए यहाँ पर बढ़ रहा है और इसी के साथ में जो भी कामकाज वाणी से संबंधित आधार को लिए हुए होते हैं वहाँ पर भी पॉजिटिव एटीट्यूड की झलक आपके लिए मिलने वाली रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज हो, कंस्ट्रक्शन हो, लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्य व्यवसायिक गतिविधियाँ हो, वहाँ पर आप एक प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच अपने साथ रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा कि कौन सा काम किस समय के साथ में किस रूपक के अंदर होगा। जब ये डिसीजन आप ले लेते हैं तो व्यवहारिक स्तर के ऊपर आधी चिंताओं को वैसे ही हटाते चले जाते हैं। और वहीं जिस सोच के साथ में आपने बहुत लंबे समय तक खुद को लेकर चलने का प्रयास किया है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अब भटकाव दिया जा रहा है, वहाँ पर अटकना खुद के लिए दुविधाओं को एक तरह से जीवन में लेकर आने जैसा हो सकता है। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर व्यवस्थित स्तर पर खुद को और ज़्यादा गहराई के साथ लोगों से जोड़ने का प्रयास आप स्वयं को ज़रूर कीजिएगा। वहीं मीन राशि, यहाँ आपके आत्मविश्वास में बहुत अच्छे से वृद्धि है। जो लंबे समय से विश्वास आपके भीतर स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर जब आप पॉजिटिव इंडिकेशन देखते हैं तो जीवन को वैसे ही एक बड़े परिवर्तन की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। धनागमन बढ़ रहा है तो वहीं स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिएगा। स्वयं को व्यवस्थित करने का आशय सिर्फ इतना ही है कि जीवन के प्रबंधन पर गौर करने की ज़रूरतें आपके लिए रहेंगी और इसी समय अंतराल के साथ में आपको यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों से काफ़ी हद तक बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर व्यवहारिक दृष्टिकोण को गहराई से अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। जो यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में है, जो क्षमताओं का सामर्थ्य का आधार आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जो लोग आपको पूर्णतया उत्साहित करते चले जा रहे हैं, उन सभी के प्रति आप कृतज्ञ रहें। कामकाज के अंदर संध्या समय अंतराल तक ऊर्जा एक सरीकी बनी रहे, यह प्रयास भी आपको जरूर करना चाहिए। मीन राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि श्राद्ध पक्ष के साथ में दान पुण्य की महिमा को जीवन के भीतर बहुत गहराई से अपना कर चलिएगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, वहां पर अच्छे से खुशनुमा पल जो निकल कर आए थे आज भी उस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और अब घर परिवार के सामने उस रिश्ते को यदि रखकर चलना है, ये समय बारंबार वृद्धि के द्योतक के रूप में आपके लिए उपस्थित रहने वाला होगा। टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, खुद को एजुकेशन के साथ में अपडेट और अपग्रेड करने का प्रयास ज़रूर करते आप चले जाइएगा। और वहीं भीतर के भावों में जो उजास स्नेह का आधार है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचने वाला हो, ये मंत्र भी आप भीतर तक स्थापित करके रखें। तो ये था 21 सितंबर मंगलवार 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।